नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय त्रिपाठी। आप सभी को एसपी स्टडी सेकंड चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम सब पढ़ेंगे दिशा और दूरी का पार्ट नंबर 5। तो आज हम सब पूर्ण दिशा और दूरी को एकदम अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। और चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे आप पिछले सारे वीडियो को आप प्यार दिए हैं, इसी तरीके से इसको भी आप आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम मज़ा आएगा। इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आपको 100% एकदम 1% आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सब इसी प्रकार से वीडियो पे बने रहिए। और जैसे आप पिछले वीडियो से बने रह रहे हैं, जो भी 3-4 चैप्टर हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसी प्रकार से चलिए आज इसको भी एकदम लास्ट हम पूरा पढ़ के इसको समाप्त किया जाएगा और कल अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, आज देखा जाएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं अपने उसमें करवाता हूं दोस्तों। तो आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या है उसका ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन अपना दिया है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों आपको सीधा सिंपल सी बात है, जिस तरीके से वो रास्ता बता रहे हैं भाई साहब, उसी तरीके से जैसा क्वेश्चन बोले आप वैसे करते जाइए और आपका 100% आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए दिशा की, डायरेक्शन की। तो आप डायरेक्शन पहले एक ऐसे साइड में, कहीं पेज के साइड में बना लीजिए अपने समझने के लिए। 1 सेकंड में लगता है इसको बनाने में, प्लस करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और आप बना लेंगे तो आपको ना लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, लेकिन एक प्लस बन जाएगा तो आपके मन में आ जाएगा कि ये हो गया उत्तर हो गया, और ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। ये तो आप देख के ही बता देंगे। और उसके बाद में जब इसको आप बना लेंगे तो आपका कभी गलती नहीं होगा और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। जैसे बोला वैसे हम सब करेंगे। रमेश अपने कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। रमेश, पूरब दिशा किधर है? देखिए दोस्तों, इस साइड में गया है, पूरब दिशा उसी साइड में है। तो रमेश जी यहाँ पे केंद्र में थे, इस केंद्र पे थे रमेश जी। अब यहाँ से 4 किलोमीटर हो गए पूरब दिशा में। तो ये जब 4 किलोमीटर गए, उसके बाद में ये अपने बाईं ओर मुड़ गए। तो हम आप सबको बताए हैं दायां और बायां। तो आपका हाथ भी अगर जो नहीं पहचान रहे हैं तो आपका हाथ अपना पहचान कैसे करेंगे, दायां है कि बायां है। तो आप इस साइड वाला ऐसे आप खड़े हो जाएंगे, जिस तरफ आपका लिखा रहता, आपका कॉपी रहता, उसी तरफ आप खड़े होंगे। तो आपके कॉपी के इस एंड और इस एंड, जैसे आपका एक कॉपी का पेज होता है ऐसे, तो आप जिधर खड़े रहेंगे तो आपका एक हाथ इस साइड रहता है, एक हाथ इस साइड में रहता है, और बीच में आपकी बॉडी रहती है। तो आपके इस हाथ वाला इस साइड में रखेंगे और आपके मतलब इस शरीर के इस लास्ट वाला पेज के इस हाथ वाले को इस वाला हाथ रखेंगे। तो ये देखिए, ये वाला हाथ जब ऐसे कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है? बी मतलब क्या होता है? बायां। क्या हो गया दोस्तों? बायां। इसी प्रकार से उसके साइड वाले हाथ से जब ऐसे बना रहे हैं, देख रहे हैं क्या बन रहा है? डी बन रहा है। दूसरे वाले हाथ से जब बना रहे हैं तो ये डी बन रहा है। डी से क्या होता है दोस्तों? दायां होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरीके से दायां और बायां समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम सब ध्यान देते हैं। तो जैसे मेरी घड़ी जो होती है, चलने की दिशा कैसे बताएंगे? दाएं दिशा से हरदम घड़ी चलती है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि राइट टाइम है, तो मतलब जो दिशा उसकी होती है दायां, वो किस साइड से चलती है? दाएं से। ठीक, ऐसे ऐसे चलती है, इस तरीके से ये चलेगी। लेकिन इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, लेकिन ये जो बायां होता है, बी साइड वाला, एक इस साइड से चलता है, ये अनक्लॉकवाइज इस साइड से चलता है।
क्लॉकवाइज अनक्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोलते हैं, कैसे समझेंगे उसको ध्यान दीजिए। जो आपकी घड़ी होती है, आप कभी भी देखिएगा 12 के बाद में 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, 12 होता है, फिर ऐसे ऐसे घूमती है। तो आपकी जो सुई होती है इस गति में जाती है, ना कि 12 पहले 1 आता है, फिर 12 आता है, 11 आता है, ऐसा नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, आप सब ध्यान दीजिएगा। और वो भी कौन से घड़ी में, डिजिटल घड़ी में मत देखिएगा। जो हम सबके घर में पहले मम्मी मार के जो उठाती थी, वो वाला घड़ी, बड़ा वाला देखिएगा जिसमें सुई लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान देते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है क्या पूरब दिशा में, ये तो पूरब दिशा बोला है तो यहाँ से पूरब दिशा लिखा हुआ है, उस साइड में 4 किलोमीटर बढ़े। उसके बाद फिर अपने बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से इनका बायां क्या होगा, तो बायां आपका सीधे समझ लीजिएगा, पूरब दिशा से नीचे जब जाते हैं तो ये दाएं दिशा में जाते हैं। दाएं दिशा के ही तरफ क्लॉकवाइज होता है, और बाएं दिशा की ओर जब मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक, चाहे जिधर का पूछेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर हो जाएगा। अब ये देखिए कितना किलोमीटर चले हैं, 6 किलोमीटर। कितना चले हैं, 6 किलोमीटर चले हैं। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहे हैं। फिर ये जब यहाँ से पहुँच रहे हैं, फिर ये बाईं ओर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर इस साइड में होगा। तो ये कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, जब ये 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। तो ये रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं, तो इनका ये जहाँ से चले हैं रमेश की जो शुरुआत की दूरी थी, यहाँ से चले और ये लास्ट में जहाँ पहुँचे हैं, रमेश यहाँ पर अब पहुँच गए ना, तो इनकी दूरी ये मतलब टोटल नहीं पूछा है, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। तो आप सब बता सकते हैं कि अगर जो ये 4 किलोमीटर है, ऊपर वाला भी 4 किलोमीटर है, तो हम सबके जो बीच का स्पेस आएगा, इधर जब 6 है तो इधर भी कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे क्या मानेंगे, एक बिंदु को A B C D, तो आपका तो 6 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, ए बी बराबर, ए बी आपका कितना है, 4 किलोमीटर है। BC कितना है, 6 किलोमीटर है। और DC कितना है, 4 किलोमीटर है। तो उम्मीद है जब ये बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, DA कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तब तो ये एक वर्ग होगा। ये जितना दूर चले हैं उतने दूर, अगर जो इस साइड में इनका बीच से प्रारंभिक से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है तो यही दूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए इसी प्रकार से हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम सबका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी एक बार में देखेंगे और पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, पूजा दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर की दूरी तय कर चलती है, इसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है, और पुनः उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है, और अंत में पूरब की ओर 4 मीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार यहाँ पर देख के समझ लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप दिशा बताएंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, ऐसा सब क्वेश्चन जो पूछते हैं तो पहले आप ऐसे बना लीजिए। तो देखिए ये क्या है, ये 4 अपना पहले दिशा बनाइए। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। और देखिए इसके बीच में एक, तो ये देखिए बीचों बीच हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे पश्चिम, इसको लिखेंगे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम लिख सकते हैं। जस्ट इसके इधर भी ऐसे आधा कर दीजिए, तो ये इसके बीच का है ना आधा आधा, तो ये चाहे पूरब दक्षिण कहिए चाहे दक्षिण पूरब कहिए, ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से इधर भी देखिए, ये भी आधे पर से जाएंगे, तो इसको चाहे उत्तर पूरब कहिए चाहे पूरब
उत्तर कहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सब देखते हैं क्या मेरा क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ पर देखिए, पूजा दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर दूरी तय करती हैं। दक्षिण पूरब, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये दक्षिण और पूरब यहाँ पर है। दक्षिण पूरब यहाँ पे है ना, 7 मीटर की दूरी तय करती है। इसके मतलब इस लाइन पे 7 मीटर, तो ऐसे देखिए, ऐसे तिरछा रहेगा नहीं रहेगा, ये 7 मीटर की दूरी तय करती हैं। यहाँ से चली हैं पूजा जी और यहाँ पर पहुँची हैं दक्षिण और पूरब, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा पूरब, और ऐसे सीधा सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण। तो देखिए बीचों बीच में है कि नहीं है, पूरब और दक्षिण, चाहे दक्षिण और पूरब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला क्या है, इसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। इसके बाद में पश्चिम की ओर, अब पश्चिम इधर आएगा ना, अब यहाँ से पश्चिम क्या होगा, इस साइड में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम यहाँ से देखेंगे, इसको ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये डॉट डॉट इधर, तो ये पूरब होता है, तो इधर पश्चिम होता है कि नहीं होता है, इधर दक्षिण होता है और इधर उत्तर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और देखिए अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अब इससे आप डिलीट कर दीजिए, मिटा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए पश्चिम दिशा में ये यहाँ तक आई, कितना चली, 14 मीटर की दूरी तय की, 14 मीटर की दूरी तय की। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय की। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ पर देखिए ए वाले लाइन पे, तो ए कैसा आएगा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे डॉट 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 करके सीधा करेंगे तो ये डॉट नीचे भी जाएगा, और ये किस साइड पे जाएगा, एक इस साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बीच वाला देखिए बीच में बना है कि नहीं, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब ये उत्तर पश्चिम के तरफ 7 मीटर चला, मतलब जितना ही नीचे गए थे इतना ही वो ऊपर आए हैं। ठीक, और उसके बाद में अंत में वह पूरब की दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से पूरब इसी साइड में तो होगा, अब ये कितना दूरी तय किए, 4 मीटर। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर हैं। तो ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। प्रारंभिक स्थान इनका है, यहाँ पे प्रारंभिक स्थान, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो ये 7 मीटर नीचे के तरफ आए हैं पूरब और दक्षिण के तरफ में, तो ये 7 मीटर ऊपर भी गए हैं, पश्चिम और उत्तर के तरफ ऊपर भी गए हैं। तो अगर जो ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो ये दूरी में से क्या करेंगे, ये दूरी लेस कर देंगे, तो हम सबका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाता है ए बी सी डी, और यहाँ पर ये हो जाएगा ई, और ए और ई बताना है। देखिए ए और बी कितना है, ए बी बराबर हो जाएगा 7 मीटर और बी सी बराबर हो जाएगा 14 मीटर और सी डी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। तो आप सब देख सकते हैं डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 मीटर, और ई ए बराबर क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको अगर जो हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा, और चाहे इसमें मतलब इसमें से और इसको लेस कर देंगे, बी सी माइनस डी ई कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, 14 मीटर, और उसके बाद माइनस ये कितना चले हैं डी सी, 4 मीटर। तो आपका ये दूरी पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा 10 मीटर।
ये हो जाएगा अपना आंसर। जैसे देखिए क्यों, क्योंकि ये दूरी सेम होगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सेम है। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम सबका तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देखेंगे और तुरंत ही आ जाएगा आपका आंसर। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम और पूरब की दिशा में बह रही है, तो मेरा मुख किस दिशा की ओर होगा। तो ये मेरा बोला है, तो सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, नदी, तभी आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे दिशा बनाएंगे, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण। तो आपका नदी किस तरीके से पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो यहाँ से ये नदी है, बह रही है, ठीक। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पीछे ये नदी बह रही है, और आपके बाईं ओर से, मतलब बी, बाईं ओर से और दाईं ओर डी, ठीक। देखिए ऐसे करके और ऐसे करके आप बता सकते हैं, बाईं ओर और दाईं ओर से कोई स्वतंत्र रूप से पानी में बहता हुआ वस्तु बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, यहाँ से इधर ये जा रहा है। तो आप मेरा ये लाइन पहले बनाए हैं, पहले लिखे हैं, नदी पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर बह रही है, तो पहले नदी आप बनाए, ये नदी हो गई। नदी के बाद में आप बता चुके, उसके बाद में आप कहाँ खड़े हैं, तो मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा पीठ किधर है, नदी के सामने, और पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु है, बाएं से दाएं ओर बहते हुए जा रही है, तो मेरा मुख किस दिशा में होगा, यही मुझे बताना है। तो मेरा मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, उत्तर। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए इसी प्रकार से हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम सबका चौथा क्वेश्चन क्या है, ये भी बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है आपको वैसे वैसे करना है। अपने घर से दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी पर थी, तो उसको अपना टोटल दूरी बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दिशा बनाएंगे, ये दिशा बना लिया जाएगा, ये दिशा हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। ये मेरा हो जाएगा दक्षिण पूरब ये हो गया, और ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, और ये हो जाएगा उत्तर और पूरब, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, सबसे पहले दक्षिण और पश्चिम, तो ये किधर चला है, इधर दक्षिण और पश्चिम के तरफ कितना चली है करके कविता 15 मीटर। कविता किस तरफ, ये इस तरफ कितना चली, 15 मीटर चली, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर, अब उत्तर देखिए, अब इसमें ये यही वाला डायरेक्शन बनेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला बनेगा, तो ये डायरेक्ट किधर जा रही है, उत्तर, तो ये सीधा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा उत्तर की दिशा में कितना चल रही है, 12 मीटर। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी पर थी, तो ये दूरी और ये दूरी, ये इनका घर था, स्थल था, और ये दूरी से ये दूरी बताना है। तो इसके लिए हम सबका एक फार्मूला होता है, चाहे यहाँ पे देखिए ABC, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो होता क्या है, AB बराबर
ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर, यही मेरा फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी 15 मीटर का स्क्वायर और इधर देखिए क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार से सी ए क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सी ए लिख दीजिए। अब देखिए ए जब इस साइड में हम कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब इस 12 को इस साइड में कर लेंगे, 12 इधर आ जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी का स्क्वायर। अगर जो ए सी का स्क्वायर आपको हटाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सी बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए इधर और क्या लग जाएगा, एक अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ए सी बराबर हो जाएगा 15 कितना होता है 225 और ये हो जाएगा 144। देख लेते हैं आप सबको समझाने के लिए, देखिए कैसे होता है, आपको याद रहना चाहिए। 15 में 15 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55 25, यहाँ पर होगा 2 5 एक्केम 5 2 7 1 बचे 5 1 एक्केम 1, ऐसे करेंगे। अब देखिए 5 हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2। इसी तरीके से हम 12 में 12 का जब गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सबको ये चीज़ याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 225 में से 144 को घटाएंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और उसके बाद में देखिए यहाँ पर 22 है ना, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इससे एक उधार लेंगे, यहाँ पे होगा 12 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 1 से 1 जब कट जाएगा तो मेरे पास में यहाँ कितना बचेगा, अंडर रूट 81 बचेगा। तो अब देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 9 गुणे 9 जब आप करेंगे तो आपका 81 आएगा, ठीक है। तो आप सब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 9, तो आपका ये दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसी प्रकार से हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम सबका 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। जिस तरीके से आप पिछला सारे क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं तो आप उस क्वेश्चन को जैसे देखें इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए और देखते ही आप इसका भी आंसर लगा देंगे। चलिए देखते हैं हम सबका क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप उत्तर दिशा से किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं और फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और दौड़ पूरा करने से पहले आप बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो आप इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। और दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। ये आपसे क्वेश्चन बोला है तो आप सिंपली जिस तरीके से वो जिस दिशा में आपको बोल रहा है आप उसी दिशा में चलते चले जाएंगे और लास्ट में आप बता देंगे। चलिए सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, डायरेक्शन दिशा बनाएंगे। ये दिशा हो गया, ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है पूरब और ये हो जाता है दक्षिण और ये हो जाता है पश्चिम। तो हम सबका ये डायरेक्शन पता चल गया, दिशा पता चल गया, तो कैसे कैसे बोला वही हमको करना है। यदि आप उत्तर दिशा से किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो आप उत्तर दिशा, तो ये आपका उत्तर दिशा होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ से आप उत्तर दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, तो मतलब ये कितना दौड़े आप 4 किलोमीटर।
4 किलोमीटर दौड़ने के बाद में आप बाएं एंटी क्लॉकवाइज और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो इधर एक कितना आप दौड़ते हैं 5 किलोमीटर, और फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर देखिए फिर कितना आप बाएं मुड़कर कितना दौड़ते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर आप बाएं एंटी क्लॉकवाइज में देखिए दौड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाएं आप जब मुड़े तो आप यहाँ पर 1 किलोमीटर दौड़े। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए और दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो किस दिशा में दौड़ेंगे। तो आप जहां से शुरू किए थे और यहां पे अंत किए थे, यहां पर देखिए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चले थे और नीचे आए हैं 5 किलोमीटर और यहां से 1 किलोमीटर ऊपर गए हैं, तो इसको 4 1 5 हो जाएगा ना। तो आप किधर चलेंगे, आपको ये दूरी बताना है ना, यही कि आपको प्रारंभिक जो दूरी है और लास्ट दूरी क्या बोला है। फिर से अगर जो पुनः आपको दौड़ यहाँ से चालू करना हो तो आप किस दिशा में पहले जाएंगे, तो आप लास्ट से इसी दिशा में तो जाएंगे, आप इस दिशा में जाएंगे तभी तो आप फिर से यहाँ से राउंडिंग करेंगे आपका। तो आप सब देखिए तो ये किस दिशा में दिखा रहा है, ये दिशा दिखा रहा है पश्चिम, क्योंकि यहाँ से आप पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा पश्चिम। उम्मीद करता हूँ आप सबको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया है क्वेश्चन, और अगर जो ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।